सही काम करना सीखो। और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है। खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है। खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है। खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है। खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है। खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश रहता है। खुश रहो। तुम्हारी वजह से यदि तुम्हारा भाई दुखी है, बहन दुखी है, पिताजी दुखी है, मां दुखी है, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, तुम खुश नहीं रह सकते। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को इतनी पीड़ा दिया है। बड़े आलसी, बड़े निकम्मे, बड़े क्रोधी, बड़े दुष्ट, उल्टा पलटा काम करते हैं। भाई समझाता है, मानते नहीं। भाई को टेंशन दिया। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भारी टेंशन देती है और रात को इंजेक्शन देती है और सुबह फिर रिएक्शन करती है और दिन भर इन्फेक्शन होता है। ये सब क्या नाटक कर रहे हैं? सोचती है मेरा पति लंबी आयु को प्राप्त हो। अरे लंबी आयु, ये तो अगले साल मर जाएगा। यही हालत रही है। पति को टेंशन मत दो। वो कौन सी आदत है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो? तुम एक दिन जब मृत्यु का समय निकट आता है, इस शरीर को छोड़ देते हो, परिवार को छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके आत्मा विदाई ले लेती है। तो जीते जी ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी बुरी आदतों को तुम त्याग दोगे। तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे और गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। क्या नहीं छोड़ सकते हो तुम? साहिब बंदगी। जीवन में जितने दुख दिखते, बाबा अच्छे आदमी की तलाश हर आदमी को है। भगवान श्री राम रीछ भालू बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करते। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना लेकर तुम क्यों नहीं गए? तुम खुद मनुष्य रूप में थे। बानरों बंदरों की सेना लेकर गए। हिंदुस्तान में क्या मनुष्यों की कमी थी? तो राम ने कहा मनुष्यों की सेना लेकर इसलिए हम नहीं गए कि मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हमारे साथ में जाते, लंका पर चढ़ाई करने, लंका में पहुंचते और लंका सोने की लंका देखते और रावण कहीं इनको गुप्त सूचना दे देता कि 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये सब नालायक उसी के पक्ष में चले जाते। फिर मेरी हालत खराब हो जाती। इसलिए मैं बानरों को ले गया। ये बानर सोना चांदी समझते नहीं। देखो राम बुद्धिमान थे। ऐसे लोभी लोभी आदमी को लेकर तुम कोई सफलता करना चाहो तो लोभ के कारण तुमको डुबा देगा, कुछ नहीं काम आएगा वो। जीवन में जितने दुख दिखते, गा दूं और मंद मंद बजाइए। जीवन में जितने दुख दिखते। जीवन में दुख क्यों है? क्या कारण है इसका? व्हाट इज रीजन? प्लेजर। दुख का कारण क्या है? एक ही कारण है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते। आप कहीं रहो,
बिहार रहो, पश्चिम बंगाल रहो, यूपी रहो, एमपी रहो, दिल्ली रहो, कहीं रहो, अमेरिका लंदन रहो, आप सब जगह सुखी हो सकते हैं। कोई नहीं पूछता ये गुरुजी कहाँ के रहने वाले हैं, और कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारा आश्रम कहाँ। अरे जाने दो भाड़ में आश्रम, हमको क्या जरूरत है कि सेव फल किस बगीचे से आया है। हमको तो सेव फल की क्वालिटी अच्छी उसे खरीद कर खा लेना है। हमें तो गुरुजी कहाँ रहते उससे लेना देना नहीं, हमें तो गुरुजी अच्छे हैं बस उनको स्वीकार करना है। ये बात है कि नहीं? धन्य हो। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, गाओ, पर जिसको इतना ज्ञान न हो, बाबा प्रणाम। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। हर सासू कहती है कि बहू की वजह से मैं दुखी हूं, और बहू कहती है सास ससुर के कारण दुखी हूं। पति कहता पत्नी से दुखी हूं, पत्नी कहती पति से बहुत परेशान हूं। बेटा कहता है माँ बाप से दुखी हूं। ये सब सबसे दुखी है, ये खुद से कोई दुखी ही नहीं, दूसरों से ही दुखी है। और ये दूसरे लोग सबको दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने भीतर झांको, कहाँ गलती है, स्वयं में कहाँ कमी है। अगर बेटी ससुराल में टिकती नहीं है, याद रखना बेटी के अंदर भी कमी है। बेटी के माँ बाप को कभी अपनी बेटी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। बेटी का मनोबल बढ़ा करके उस बेटी को बंदूक मत थमाइए हाथ में, थोड़ा उसको शांति दीजिए। और बेटी को भी गम खाना सीखना चाहिए, समय पर जागना सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में कलह कलेश प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा देर तक सोती है सासू को गुस्सा आता है। थोड़ा जल्दी उठ जाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत थोड़ा आलस्य करती है सासू का मन खिन्न हो जाता है। आलस्य छोड़ दो, मन प्रसन्न हो जाएगा सासू जी का। सासू हर बात में नोक झोंक करती है, बहू का मन दुखी हो जाता है। सासू को भी चाहिए हर बात में नोक झोंक मत करो, चलने दो, चलवा दे ठीक है। हर बात में बोलो मत, थोड़ा उल्टा भी करेगी, सीधा भी करेगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। छोटी है, बच्ची है, अभी इसको बचाना पड़ेगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा।
गम खाना सीखो। हर सासू को अपनी बहू की भी गम खा लेना चाहिए। उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, प्रसन्न रहो।